मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसी महीने उनका बर्थडे होगा और इसी महीने वो हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाएंगे। इसी महीने मतलब उनकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी उनके साथ आखिरी होगा, आखिरी पल होगा, आखिरी वक्त होगा। आज मतलब 10 नवंबर, उनकी 10 नवंबर के आज के दिन उनका बर्थडे है और इसी 4 नवंबर में ही जो है उनके साथ ये बहुत बड़ी घटना हुई थी जो आज हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। देखिए, घर में, ज़मीन जायदाद में, हर चीज़ में सब कोई बंटवारा कर लेता है, पर कोई दुख का भागीदारी नहीं बनता है, चाहे वो अपना सगा खून का रिश्ता हो या फिर कोई भी हो, कोई परिजन, कोई दोस्त, कोई कुछ कितना भी मक्खन मलाई लगाए और बोले हम तेरे साथ खड़े हैं, सुख है दुख है कुछ भी है, तेरे जीने में भी हम हैं, तेरे मरने में भी हैं हम। लोग अगर बीच नदी में, बीच गंगा जी में खड़े होकर कसम खाए ना, तो अभी भी मेरे को अब बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। क्योंकि देखो, सब लोग ज़मीन जायदाद, पैसे, धन दौलत में भाग ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन कोई दुख के, जो तुम्हारा जो मेन दुख है ना, उसके भागीदार कोई नहीं बनता है, सिवाय पत्नी और उनके बच्चे गुनहगार बनते हैं और कोई नहीं बनता। यहाँ सिर्फ मैं बनी हूँ। तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपका इसी नवंबर में 10 नवंबर बर्थडे और 4 नवंबर आपका एक्सीडेंट। ये कुछ मैटर समझ में नहीं आया मुझे। मेरी ज़िंदगी का तो हो गया बेड़ागर और जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन जो नहीं सोचा था ना, आई थिंक वो हो गया है। गाइस नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू ऑफिशियल रितु यादव जी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो की जो शुरुआत कर रही हूँ वो कर रही हूँ पार्लर से, सैलून से कर रही हूँ गाइस। और मैं काफ़ी दिन से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा ना चल रहा है एग्ज़ाम, पेपर चल रहे हैं और पेपर के बाद ही जो है मैं कंटिन्यू अपना ब्लॉग चालू रखूँगी। और अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से जो है मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग परेशान, बस जैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, थोड़ी घर की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, दिक्कत चल रही है, वो जैसे ही ठीक हो जाती है वैसे ही मैं कंटिन्यू रूटीन चालू कर दूँगी ब्लॉगिंग का। और तो पहले आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि मैं हूँ सिंगल। तो सिंगल पता ही है आपको क्या क्या सामना करना पड़ता है। जितना इंसान को देखने में लगता है ना कि ये सब ईजी है, बट ईजी नहीं है यार। जिसके दिल पे बीतता है, जिस पे बीतती है ना, वही जानता है। फिलहाल तो मैं हूँ अभी फ़िलहाल इस वक्त सैलून में, क्योंकि अभी चल रहा है शादी के शायद चल रहे हैं, सीज़न चल रहा है अभी। तो मेरा कुछ सैलून का ही काम रहता है दिन भर, यानी क्लाइंट को सजेस्ट करना रहता है, क्लाइंट से बात ही करना रहता है। तो मैं आज आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरा सैलून है। अभी भी जस्ट मैं निकली हूँ क्लाइंट से, क्योंकि सुबह ना नाश्ता ना कुछ, बस जल्दी मैंने अपने कान्हा जी की सेवा करा, निलाया धुलाया, तैयार किया, उनको भोग लगाया, फटाफट पूजा पाठ करके मैं सैलून पहुंची। क्योंकि आज जो है शादियों के साया हैं, तो आज बहुत शादियां हैं, बहुत ही जगह शादी है। तो मेरी बुकिंग चलती है एडवांस में। तो जो है मैं सुबह जल्दी आ गई थी 9:30 बजे। 9:30 बजे से जो है कंटिन्यू मैं यहीं पे हूँ। बट अब फ्री हुई तो सोचा चलो आज थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ और वीडियो शूट कर देती हूँ। तो चलो मैं कुछ चीज़ें कैमरा बैक करके दिखा। CCTV कैमरा लगा दिया है, इसीलिए लगा दिया है ताकि मैं अकेली काम करती हूँ ना, तो अकेले जो है एक साथ दो दुकानें मैनेज ही नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं देख पाते। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 कैमरे लगे हुए, मेरे चारों कैमरे में देखिए आप, कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन क्लाइंट आ रहा, कौन मेरी शॉप में आ रहा, सब पता चल रहा है मेरे को। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इसलिए लगा रखा कैमरा ताकि मैं और मेरी शॉप दोनों सेफ रहें। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने कैमरा लगा दिया है। तो मैं ऊपर रहती हूँ तो नीचे का भी ख्याल रखती हूँ और ऊपर का भी ख्याल रखती हूँ। तो फिलहाल अभी जो है पार्लर में ही काम अभी करके निपट गई हूँ जैसे कि, और अब थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद चलते हैं नीचे। और मौसम भी आज धुंधला सा हो रखा है, कुछ ज़्यादा ही धुंधला सा हो रखा है। देखिए मौसम बारिश जैसा हो रखा है। जो है अभी फ़िलहाल जो है मैंने ना कुछ लोगों की गंदी हरकतें देखी है। गंदी हरकतें आपको पता है कैसी होती है? गंदी हरकतें, ये सोच से कुछ लोगों की सोच पता है कितनी गंदी होती है कि मैं ये सब अकेले कैसे मैनेज कर लेती हूँ, कैसे हैंडल कर लेती हूँ यार। और कुछ लोग तो शायद मुझे देखकर खुश भी नहीं है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो कि नाराज़ हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कोई खुशी नहीं देने आ रहा है, ठीक है। लोग मुझे इतना हर्ट करते हैं, इतना परेशान करते हैं ना,
पूछो मत। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसके सिर पे भगवान का हाथ हो ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो कुछ लोग मेरे जीवन में हैं बहुत नेगेटिव चीज़ें पैदा करते रहते हैं बैठे बैठे, उनका काम ही यही है नेगेटिव पैदा करना। तो फिलहाल कोई बात नहीं, देखिए जीवन है ये तो चलता रहेगा, कभी हानि तो कभी लाभ होता रहेगा। फिलहाल आपको मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है, देखिए ये मैंने कलर चेंज कर दिया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज सुबह सुबह मेरे पास जो क्लाइंट आई थी ना, वो इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, मैं क्या बताऊँ आपसे, बहुत ही प्यारी। तो कस्टमर की कॉल आ रही है, हेयर कलर भी और ऊपर से मेरे नेल्स भी। देखिए मैंने अपने नेल्स में भी मैंने करा रखा है, और ये मेरे खुद के नेल्स हैं, रियल है, मेरे खुद के हैं। बहुत लोग आर्टिफिशियल लगवाते हैं, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है। और अभी मैं शॉप में थोड़ा और काम बढ़ा रही हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक और डालती हूँ, न्यू मॉडल की चीज़ें लेकर आती हूँ मैं शॉप पे, और कुछ सर्दियों की चीज़ें लेकर आ रही हूँ, बहुत प्यारा प्यारा स्टॉक लेकर आ रही हूँ अभी। तो अभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है मेरे को, और इस वजह से जो है मैं कर नहीं पा रही हूँ क्लियर। तो गाइस आप जो है सजेस्ट कीजिएगा मुझे कि मैं अपनी कॉस्मेटिक की शॉप में अगर मैं थोड़े कपड़ों का स्टॉक डालूँ, और थोड़ा सा मतलब मोटिवेट कीजिएगा आप, और मुझे राय दीजिएगा आप लोग कि अगर मैं ओनली लेडीज़, जो लेडीज़ कपड़े होते हैं ओनली वही मार्केट से लेकर आऊँ, अच्छे ब्रांड का लेकर आऊँ, अच्छी क्वालिटी का, मतलब उसमें स्टॉक डालूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से शेयर इसीलिए करती हूँ ताकि मैं जो है अच्छे से आगे बढ़ सकूँ, और आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से मेरा हर काम अच्छा हो। तो फिलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि मैं शॉप, कॉस्मेटिक की वाली शॉप है ना, उसमें कॉस्मेटिक ज्वेलरी तो मैं काफ़ी सारा चीज़ें लेकर आई हूँ, अभी चल के मैं आपको दिखाती भी हूँ, नीचे चलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस यही सोच रही थी कि मैं इसमें थोड़ा सा ना सर्दियों का स्टॉक डाल देती हूँ, ताकि वो भी सेल होता रहेगा। अच्छा काम है ये भी, अच्छी खासी इसमें इनकम होती है, और खुद के काम में क्या ही शर्म मुझे किसी काम में नहीं आता, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। तो कुछ लोगों को ना मेरी वजह से बहुत दिक्कत होती है, पता है, कुछ लोग ना मुझे सपोर्ट करने के बजाय ना जेलस कर रहे हैं, पता है आपको। तो यार मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, देखो मैंने अपनी लाइफ में ना बिल्कुल करीब से जितना तो मैंने लोगों का प्यार नहीं पाया ना, उतना तो मैंने को दुख मिला है, ठीक है। और मैं अपने दुखों से ही ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। मैं अपने दुखों से, मैं अपने अतीत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए जो कुछ भी है मेरे साथ, जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, मतलब मैं अपने लिए कर रही हूँ। बाकी का मेरे से जेलस करेगा कोई, मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाएगा, गंदे गंदे ब्लेम लगाएगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे खर्चे नहीं उठाए हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की जेलसपन ना मैं बहुत जल्दी दूर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी हैं जो मुझे आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते, ठीक है ना भाई। तुम देखते रहो और मैं दिखाती रहूंगी तुम्हें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो आपको जो सपोर्ट करे, जो आपको दिल से समझे, जो आपको मतलब आप छोटी छोटी बातों पे अगर आपको समझाए, राय दे, तो मेरे लिए वही सब कुछ है, ठीक है ना। अगर हम किसी से, अपने भाई बंधु से कुछ राय ले रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं ना, तो मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मार्केट में जाओगे, देखो तरह तरह की दुकानों में जाते हो, आपको जरूरी तो है नहीं कि एक ही दुकान में कपड़े पसंद आ गए, एक ही दुकान में जूते पसंद आ गए, एक ही दुकान में आपको ज्वेलरी पसंद आ गई। भाई इस दुकान में नहीं अच्छी लगती तो दूसरी दुकान में तो जाते हो ना बात करने के लिए, है ना। दूसरे में नहीं पसंद आई तो तीसरे में भी तो जाते हो ना। तो भाई देखो दुनिया है ये, तो अपनी अपनी राय तो हर कोई देगा, लेकिन सबकी सुनो, करो अपनी मन की। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल चलो मैं आपको नीचे चलकर दिखाती हूँ क्या स्टॉक लेकर आना है मुझे, क्या नहीं लेकर आना है, ठीक है गाइस। तो चलिए वेट कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में नीचे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ नीचे शॉप पर, कॉस्मेटिक की शॉप पर आई हूँ मैं अभी। और अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, तो दोनों दुकानों को देखना मतलब थोड़ा सा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी आने वाला टाइम में एक लड़की भी रखूँगी मैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं अगर सैलून का करूँगी तो ये कॉस्मेटिक की शॉप भी जो है देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक वर्कर रखना पड़ेगा यहाँ पे कॉस्मेटिक की। तो मैंने काफ़ी सारी नेल पेंट वगैरह, काफ़ी सारी कान के, गले के, मतलब सारे शादी के जो फंक्शन के जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो सब लेकर आ रखी हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लगा रखी है। और अभी मेरा जो है
काम और इसमें सामान डालना है, सामान और इसको भरना है अभी। तो काम बहुत अच्छा है यहाँ पे और अच्छी खासी सेल भी है और बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बनाती हूँ, बेटी भी आ चुकी है कॉलेज से और ज़्यादातर गुस्सा करेगी मेरे ऊपर। मैंने खाना नहीं बना रखा कि सुबह क्लाइंट थे, क्लाइंट की वजह से जो है मैं खाना नहीं बना कर आई, ना नाश्ता करके आई मैं। तो फिलहाल अभी जो है यहाँ से काम निपट चुका है मेरा। अब चलते हैं घर पर, लंच करके आते हैं। लंच करने के बाद फिर आएंगे यहाँ पे शॉप पे, तो घर में खाना बनाना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल मैं मिलती हूँ आपको घर पे गाइस, ठीक है गाइस। मैं दिन की वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बच्चों के सामने ना फिर लग जाओ तो बच्चे लोग ना मेरी वीडियो बनाते ही नहीं है और बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं आजकल। तो इस समय बच्चों का थोड़ा ना पढ़ाई का फोकस हो रहा है, क्योंकि मम्मी भी पढ़ रही है, बच्चे भी दोनों पढ़ रहे हैं, तो टाइम नहीं लग रहा है वीडियो शूट करने के लिए। और कल है 10 नवंबर और कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास होता अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते तो। और कल उनका बर्थडे है 10 नवंबर, तो ये भी मेरे लिए एक यादें बन के रह गई हैं। तो हम उनका बर्थडे हमेशा हर साल सेलिब्रेट करती थी मैं, और अच्छे से मनाती भी थी और अच्छे से सब कुछ करती थी। लेकिन वक्त का और समय का पता ही नहीं चला कि हमारी ज़िंदगी में एकदम अचानक ये सब चीज़ें हो गया है। फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों को अब साइड रख देती हूँ, इस मैटर को। और हाँ, एक बार फिर से मैं अपने हस्बैंड को यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी ने ना बहुत जल्दी कर दी और खुशियाँ तो कम मिली लेकिन दुख जी भर के मिले। और दुख तो इतना मिला कि शायद बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन चलो करना सीख गई मैं। और कल आपका जन्मदिन है और बस यही बोल सकते हैं, काश आप होते तो बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते और बर्थडे भी सेलिब्रेट करते। लेकिन ये दुखद भरी कहानी है जो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। तो मैं अब इस जो भी मेरी लाइफ की घटनाएं हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो आप मेरे साथ करके गए हो, जो मेरे साथ हो रहा है, अब ना तो आप देखोगे ना आपके कोई चेले चपाटे देखेंगे, ठीक है, कोई भी नहीं देखेगा। और जो कुछ भी है देखो, लास्ट मोमेंट में कौन काम आता है? एक अपने माँ बाप काम आते हैं, एक धर्म पत्नी काम आती है, और बुरे वक्त पे देखो अपने ही काम आते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आज जो मेरे साथ दौर चल रहा है ना, इस दौर पे कोई नहीं है। और कहते हैं ना, दोस्ती यारी उतनी ही करो, उतनी ही दोस्ती यारी बनाओ जो आपके दुख सुख में खड़ा हो, ठीक है। तो आज देखो, मेरे आपके इतने सारे लोग थे जानने वाले भाई, सब अपने अपने दुनिया में मस्त हो रखे हैं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। तो मैंने भी आपके चले जाने से बहुत कुछ सीखा है, मैंने देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी से अगर लाइफ पार्टनर चला जाता है तो उस औरत की क्या दुर्गति होती है और कितनी परेशानियां हैंडल करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करना पड़ता है। ये हम जैसे जो महिलाएं हैं, जो हम जैसी बहनें हैं, जो हमारी जैसी माताएं हैं, उनको अच्छे से पता है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और ये बहुत एहसास हो गया कि दोस्ती अगर करो ना किसी से तो दिलो जान से करो, उसका हर दुख सुख में साथ दो, आपके होने के बाद भी ना होने के बाद भी। तो अब यही कहूँगी कि जो भी था जैसा था सब यहीं पे ख़त्म। और अब मैंने भी अपने जीवन में अब कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है और जितना हो सकता है अपने बच्चे को और अपने आप को खुश रखना है। आगे लाइफ जो भी है जैसी है वो सब चेंज मिलेगी, अच्छे से देखने को मिलेगी। और बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उनकी सारी शौक पूरे करूंगी। और मैं किसी पे भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं सिंगल होकर भी इतनी मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ना, मैं वो करके दिखाऊंगी। और बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। और इसी बात के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे कृष्णा।